जैसे भोजन रोज करने का होता है, नींद करना रोज जरूरी है, स्नान करना रोज जरूरी है और श्वास तो हरदम लेना जरूरी है, उसी प्रकार सत्संग और भक्ति ये भी बहुत जरूरी है। जैसे सांस हरदम लेने का है, ऐसे भक्ति हरदम करने की है। और जिनका मन भक्ति में लग जाता है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान नारायण श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 67वें श्लोक में दुर्वासा जी को कहते हैं कि जो सच्चा भक्त होता है, जिसका मन भक्ति में लगा है, वो भक्त मेरी भक्ति को छोड़कर 5 प्रकार की मुक्ति में से एक भी मुक्ति को चाहता नहीं है। 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी भगवान ने बताई? सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति माना मरने के बाद भगवान के लोक में वास। दूसरी सायुज्य मुक्ति माने भगवान से तादात्म्य। तीसरी मुक्ति सारष्टि मुक्ति माने भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति। चौथी सामीप्य मुक्ति माने भगवान के समीप रहने की सामीप्य मुक्ति। और 5वीं मुक्ति भगवान नारायण ने बताई सायुज्य। सायुज्य, सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य और सारूप्य 5वीं मुक्ति माने भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति। भगवान विष्णु ने कहा कि भक्त इन 5 प्रकार की मुक्ति में से एक भी मुक्ति को चाहता नहीं है। न सालोक्य, न सायुज्य, न सारष्टि, न सारूप्य, न सामीप्य। वो तो केवल भक्ति को ही चाहता है। भगवान ने जब नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप को मार दिया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आपने इस असुर को मारकर हम लोगों को अब अवसर प्रदान किया है कि हम अपने हृदय में आपकी स्थापना करें, क्योंकि पहले हम इसके भय से भयभीत थे, पर अब आपने इसको नष्ट करके हमें अपने हृदय में आपको स्थापित करने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। हे भगवान, जो भक्ति में डूबे हुए हैं उनके लिए संसार के सभी भोग महत्वहीन हैं, महत्व के नहीं हैं। सभी भोग स्वादजन्य, स्पर्शजन्य, संगीत आदि के, श्रवणजन्य, मान बढ़ाई के सभी भोग महत्वहीन हैं, कोई महत्व के नहीं है। क्योंकि इनको महत्व देने वाले तो कई इस धरती पर आए और बेचारे चले गए। भोग्य पदार्थ तो अब भी बाजारों में मिल रहे हैं, आइसक्रीम मिल रही है, कोका कोला और पेप्सियाँ मिल रही है, चाय और कॉफ़ियाँ भी होटलों पर मिल रही है, अच्छी अच्छी और भी स्वादिष्ट चीज़ें खाने को मिल रही, परंतु भोगने वाले कई मर गए बेचारे, कई मर गए। इति मत्वा भजन्ते माम, भगवान कहते हैं बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति भजन में लग जाए। भगवान कृष्ण उद्धव जी को भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं कि उद्धव, भक्तों के द्वारा की गई भक्ति के प्रभाव से मैं जिस आकर्षण का, खिंचाव का अनुभव करता हूँ,
माने भक्त मुझे खींचते हैं अपनी ओर। मैं उस समय जो खिंचाव का अनुभव करता हूँ भक्तों की तरफ भक्ति के प्रभाव से, वो मैं योग से, ज्ञान से, कर्मकांड से, स्वाध्याय से, कठिन तपस्या से उतने खिंचाव का अनुभव नहीं करता हूँ जितना भक्ति के प्रभाव से मैं भक्तों के तरफ खींचा चला जाता हूँ। तो ऐसी विलक्षण महिमा है। एक ग्रंथ में तो ऐसी बात भी आती है, जैसे नारद पंचरात्र ग्रंथ आता है, ऐसे ही एक है शीर्ष पंचरात्र ग्रंथ आता है। उसमें तो ऐसी बात भी लिखी है कि जब भगवान ने हिरण्याकश्यपु को मार दिया तब प्रहलाद को कहा कि वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो प्रहलाद जी ने उस समय हनुमान जी का सुमिरन किया है, ऐसा लिखा है शीर्ष पंचरात्र ग्रंथ। प्रहलाद जी ने हनुमान जी का सुमिरन करते हुए कहा कि प्रभु आप तो मुझे अपने चरणों में हनुमान जी जैसी सेवा निष्ठा और दृढ़ भक्ति दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा प्रहलाद जी ने कहा है, उस ग्रंथ में वर्णन आता है। हनुमान जी की सेवा और हनुमान जी की भक्ति भावना ऐसी थी कि शिवजी पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, भगवान राम भी उनकी प्रशंसा करते करते अघाते नहीं थे। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार भगवान ने अपने मुख से हनुमान जी की भक्ति की और सेवा की प्रशंसा की कि धन्य है इनकी सेवा की भावना और धन्य है इनकी भक्ति। जो भक्ति के रास्ते, ऐसी भक्ति और सेवा के रास्ते चलते हैं, उनके जीवन में कोई एकाध दोष भी अगर होता है तो उनको खटकता है। देखो, सफ़ेद कपड़े पर काला टीका नजर आता है, पर काले कपड़े पर काला टीका नजर कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। ऐसे ही जिनका हृदय शुद्ध होता जाता है ना, उनके जीवन में अगर एकाध दोष भी कोई होता है ना, छोटा मोटा, तो उनको दिखता है कि मेरे में अभी ये कमी है, मेरे में अभी ये दोष है, मन में, इंद्रियों में। ये भी अब धीरे धीरे भक्ति के, सेवा के प्रताप से, भगवत कृपा के प्रताप से नष्ट हो जाएगा। काजल आँख में लगा दो तो दिखेगा नहीं। ऐसे ही दोष व्यक्ति के गहरे में होता है तो दिखता नहीं है, पर जब वो थोड़ा दूर होता है ना, नष्ट होने की तरफ, तब दिखता है कि ये मेरे में अभी कमी है। दूर होगी तो दिखेगी। तो जिसको भी अपनी कमी कोई दिख रही तो समझो अब वो दूर हो रही है। वाह वाह, हमने जप किया, ध्यान किया, सेवा की, गुरुदेव के वचन सुने, तो अब ये कितना बड़ा भारी लाभ हो रहा है। परंतु दोष को दोष न माने, बुराई को बुराई न माने, गलती को गलती न माने, तो ऐसा व्यक्ति कामना युक्त होकर अपना जीवन ऐसा बना देगा कि बेचारा अंतकाल में बहुत दुखी हो। कामना युक्त जीवन जो जीते हैं ना, उनको लाभ तो कुछ होता नहीं और नुकसान कोई बाकी नहीं रहता। समय नष्ट हो जाता है, आयु नष्ट हो जाती है, संस्कार बिगड़ते हैं, कर्म खराब होते हैं, स्वभाव बिगड़ता है, तो उनका दूसरा जन्म भी बिगड़ जाता है। क्योंकि मरने के बाद गति व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार और उसका अंत काल में कैसा चिंतन रहा मरते समय, उसके अनुसार होती है। जो साधक होते हैं, सत्संगी होते हैं, उनका स्वभाव सधता जाता है। उनके जीवन में से कामनाएं और दोष नष्ट होते चले जाते हैं। क्यों?
कि उनके हृदय में सत्संग का महत्व है। आप सब जो यहाँ आए हैं, क्या आपके घर पे कोई काम नहीं होगा बहनों को? क्या भाइयों का कोई काम धंधा नहीं होगा इसलिए बैठे हैं? नहीं, पर आप सभी ने महत्व उन चीज़ों को न देकर सत्संग को दिया है, भगवान को दिया है। आपने भक्ति को महत्व दिया है, इसलिए यहाँ आकर बैठे हैं। तो जिसके मन में सांसारिक जड़ चीज़ों का, रुपयों का, भोगों का, खान पान का महत्व नहीं होता ना, तो उसके दिल में भगवान का महत्व बढ़ता जाता है, भक्ति का महत्व बढ़ता जाता है। तो स्वाभाविक उसके दोष नष्ट होते जाएंगे, बुराइयां दूर होती जाएगी, और एक आध भी दोष अगर होगा तो वो भी नष्ट कर देगा भक्त। सफ़ेद कपड़े पे काला नज़र आ जाता है, पूरा काला हो तो नज़र ही नहीं आता। तो ये बहुत बड़ा लाभ है भक्त को। सत्संग सुनने से जो सांसारिक, देखो, एक होता है वस्तु का लोभ और एक होता है व्यक्ति का मोह। वस्तु का लोभ व्यक्ति को अविवेकी बना देता है, लोभी बना देता है। मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वस्तु का मोह लोभी बना देता है, और किसी व्यक्ति का मोह, फिजिकली अट्रैक्शन, व्यक्ति का मोह, वो अविवेकी बना देता है, और फिर वो गलत काम करने में संकोच नहीं करते, शर्म नहीं आती। तो जब गुरु की वाणी सुनते हैं तो क्या होता है कि वस्तु का लोभ कम होता जाता है, नष्ट हो जाता है, और व्यक्ति का मोह भी नष्ट हो जाता है। आप देखो, भगवत गीता पढ़ो, अगर अभी आपके पास हो तो आप गीता खोल के देखो, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ो, भगवान ने क्या कहा है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान के उपदेश की शुरुआत हुई है। बहुत बहुत महत्व की बात है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, बाकी पहला तो विषाद योग है, और फिर दूसरे अध्याय की शुरुआत में भी अर्जुन भगवान को कहता है कि मेरा कल्याण किस में है, आप मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, आदि आदि। फिर 11वें श्लोक से शुरुआत होती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में अर्जुन को कहा, अशोचान्यान व शोचस्त्वम। ये श्लोक है, जिनके पास गीता है वो देख रहे हैं। अशोचान्यान व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भासते गतासून गतांसूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ से शुरुआत हुई है उपदेश की। इसका अर्थ क्या? भगवान ने कहा कि जो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पंडित माना भगवान ने कहा बुद्धिमान, समझदार, वो व्यक्ति शोक न करने योग्य परिस्थितियों में शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता। यहाँ से शुरुआत हुई है। अब आप गीता का आखिरी 18वां अध्याय निकालो, जिनके पास गीता है, और 18वें अध्याय का आप 72वां श्लोक पढ़िए। उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये पूछा है कि अर्जुन, कच्चित देत श्रुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञानम सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। ये 18वें अध्याय का 72वां श्लोक है। इसका अर्थ भी आप पढ़िए, मैं सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं इन श्लोक के अर्थ में ये कि मेरे को सुनने से तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये अर्थ आप पढ़ रहे होंगे जिनके पास गीता है।
और मैंने जो कहा वो तुमने एकाग्र होकर सुना कि नहीं सुना? और सुनने से तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ये गीता का अंतिम चरण है। उपदेश की शुरुआत हुई तो भगवान ने क्या कहा कि शोक न करने योग्य परिस्थिति में शोक नहीं करते। अब उपदेश पूरा हो रहा है तो ये नहीं पूछते हैं कि शोक नष्ट हुआ कि नहीं, अपितु ये पूछते हैं कि मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। गीता सामने है, कई सज्जन देख रहे हैं। भगवान कहते हैं मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ तुम। अब अगला 73वां श्लोक अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हुआ? कि आपकी कृपा से नष्ट हुआ, मेरे पुरुषार्थ से नहीं हुआ। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये मेरे प्रयास से नहीं हुआ, परंतु आपकी कृपा से हो गया। तो जीवन मुक्त महापुरुष जब बोलते हैं ना, तो उनके बोलने के पीछे उनकी कृपा होती है। तो उस वचन से, कृपा युक्त वचन से मोह नष्ट हो जाता है। क्योंकि मोह सब व्याधियों का मूल है। मोह माने, हमने सत्संग में सुना है कई बार, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, अमुक से बात किए बिना नहीं चलेगा। और आजकल के लोग भी बड़े विचित्र हैं। किसी को बेटा नहीं है तो किसी का बेटा गोद ले लेते हैं। किसी को भाई नहीं है तो वो लड़की किसी लड़के को अपना धर्म का भाई बना लेती है। किसी को बहन नहीं तो वो किसी और को, लड़की को अपनी धर्म की बहन बना लेता है। और आश्चर्य की बात है कि लोगों को संबंध बढ़ाने में मजा आ रहा है। ये भी एक आश्चर्य है, मजा आ रहा है बस। पर ये नहीं सोचते कि भक्ति के सिवाय का जो मजा है वो सजा देने वाला है, सजा। ये सोचते नहीं। परंतु विवेकी साधक होते हैं, वो ये संबंध बढ़ाने से किनारा कर लेते हैं, असंग रहते हैं। असंग, जैसे हवा चलती है तो दिखाई कहाँ देती है, ऐसे ही साधक वायु की तरह असंग रहता है। व्यवहार में मिले जुले भी, परंतु गोंद का काम नहीं करता है, चिपकने का काम नहीं करेगा। ताकि ध्यान करने, जप करने बैठे तो किसी वस्तु व्यक्ति की याद ना आए, अपितु जिनकी याद है उसमें टिक जाए। तो वस्तु का मोह व्यक्ति को लोभी बना देता है, और व्यक्ति का मोह वो हमको अविवेकी बना देता है। पर सत्संग जो जो आदर पूर्वक सुनते हैं तो मोह नष्ट हो जाता है, व्यक्ति का भी और वस्तु का भी। और जिसका ये वस्तु का और व्यक्ति का मोह नष्ट हो गया, उसके द्वारा परिवार का लालन पालन ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। वो घर का व्यक्ति अपने घर का मंगल कर सकेगा। ऐसे निर्णय लेगा कि काम धंधे में भी फायदा हो, ऐसे निर्णय लेगा कि बेटे बेटी का भविष्य भी अच्छा हो जाए, उनका भी भविष्य में मंगल हो जाए, ऐसे वो निर्णय लेगा। इसलिए जीवन में सर्वाधिक महत्व किसी का है, जप से भी ज़्यादा महत्व सत्संग का है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। उसके बिना मोह नष्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए जो भी भाई, जो भी बहनें, जो भी माताएं, जो भी बुजुर्ग सज्जन
परमार्थिक उन्नति अगर चाहते हैं तो सत्संग रोज सुना करें, नहीं तो रोज सत्संग की पुस्तक है वो थोड़ी थोड़ी पढ़ा करें। परमार्थिक उन्नति होगी, क्योंकि अनुभूति प्रसूत वाणी जिन ब्रह्मज्ञानी संतों की होती है वो सुनने से या पढ़ने से हमारे अंदर सांसारिक भोगों के प्रति जो महत्व है वो कम होता जाएगा, क्योंकि उनकी हृदय से निकली हुई वाणी है, अनुभूति प्रसूत वाणी है, वो हमारे दिल को छूती है। साध्वी उमा भारती जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने कहा कि मैंने कई बड़े बड़े प्रवचनकारों के प्रवचन सुने, बड़े बड़े विद्वानों के और दार्शनिकों के प्रवचन सुने, ऐसे ऐसे वे शब्द बोलते हैं कि आहा सुनने वाला दंग रह जाए, ऐसे साहित्यिक शब्दों का उपयोग करते हैं, परंतु उनकी बातें दिल को नहीं छूती है। पर बापूजी बड़े सरल सरल शब्द बोलते हैं, पर उनके वचन हमारे दिल को छूते हैं, क्योंकि उनकी वाणी हृदय की गहराई से आ रही है। उनके शब्दों के पीछे उनकी कृपा है, केवल शब्द नहीं है। और दूसरी बात, कोई हमको कह दे मेरा आशीर्वाद है तुम सुखी रहो, तो आशीर्वाद कोई वाणी की क्रीड़ा नहीं है, बोल दिया हाँ मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है, नहीं। ये तो शिष्य का ऐसा व्यवहार जब होता है मर्यादा के अनुरूप, तब गुरु के दिल से आशीर्वाद निकल जाता है, मांगने की जरूरत ही नहीं है, बरस जाता है। गुरु के दिल से आशीर्वाद ऐसे बरसता है जैसे मेघों से पानी बरसता है, जैसे पहाड़ की ऊंची चोटी से पानी बहता हुआ आ जाता है नीचे की तरफ, ऐसे बरसता है। नासिक में एक पति पत्नी ने बताया, शादी के 40 साल के बाद उनको बेटा हुआ बापू के आशीर्वाद से। 40 साल शादी के, समझो 22 साल की उम्र में शादी हुई हो तो 62 साल की उम्र में बेटा हुआ। मैंने वो लड़का बच्चा देखा, गोद में लेकर आए थे, केवल शिविर में आए, संतान का प्राप्ति का मंत्र लिया, जप करा, बस हो गया। बापूजी ने ऐसा थोड़ी कहा मेरा आशीर्वाद है हो जाएगा, वो तो उन्होंने कह दिया, बस वो आशीर्वाद ही है। सत्संग में गुरुदेव जो हमारी भलाई के लिए कहते हैं वो आशीर्वाद है, एक एक वचन आशीर्वाद है। फूल को कहना नहीं पड़ता है सुगंध दे, दिया जलाओ तो कहना नहीं पड़ता है रोशनी दे, वो तो देते ही है। हाँ, कोई फूल के थोड़ा करीब जाए सुगंध ज़्यादा मिलेगी, दूर रहेगा तो हवा के जरिए जितनी आ गई, फूल के निकट जाएगा तो ज़्यादा आएगी। ऐसे ही जो साधक दिल से गुरु के करीब जाएगा तो उसको ज़्यादा सुगंध मिलेगी। पाकिस्तान में जब सत्संग था कराची में, तो वहाँ के एक प्रतिष्ठित गादीपति जी ने कहा कि बापूजी को कहा, मैं भी एक तरफ खड़ा था सुन रहा था, उन्होंने कहा गुरुदेव को, बापूजी आप कोई सेंट लगाते हैं क्या कपड़ों पर, ऐसा पूछा, कोई परफ्यूम लगाते हैं? बापूजी बोले नहीं, हम तो कोई परफ्यूम नहीं लगाते। अरे बापू आपके पास खड़े रहने से बहुत सुगंध आ रही है, बहुत सुगंध आ रही, अच्छा लग रहा है। मैंने मन में कहा किसको अच्छा नहीं लगता। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हम लोग पहुंचे, बापूजी अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे थे, रात की 8-9 बजे की फ़्लाइट थी, स्पाइस जेट एयरलाइन। बापूजी गए अंदर, फिर हम लोग खड़े थे तो उस एयरलाइन का मैनेजर
हमारे पास आया, उस मैनेजर ने कहा कि मैंने कई महात्माओं के दर्शन किए, प्लेन में आते जाते हैं, परंतु आज मैं पहली बार अगर किसी के आगे झुका हूँ पैरों में तो केवल बापूजी के आगे ही मेरा सिर झुक गया। मैं सीधा खड़ा रह नहीं पाया, मैं अपने आप झुक गया। सद्गुरु वही हैं जिनको प्रणाम करना नहीं पड़े, जिनके दर्शन होते ही प्रणाम हो जाए। करना पड़े वो तो मजबूरी है और मजदूरी है। ताली नहीं बजाना, सुनो, ताली नहीं बजाएं, सुने समझे। प्रणाम करना पड़े वो तो मजबूरी है और मजदूरी है, परंतु प्रणाम हो जाए वो मजबूरी नहीं है, वो हृदय का एक भाव है। और कभी कभी ऐसा भी होगा प्रणाम हो नहीं पाए, गुरुजी पधारे और आप देखते रह गए, अवाक रह गए। जैसे श्री कृष्ण के सारथी दारुक, वो किसी काम से अपने घर गए थे, लौट कर आए तो द्वारिका के महल से भगवान कृष्ण बाहर निकल रहे थे। तो दारुक तो अभी आए थे, अब भगवान बाहर निकल रहे हैं, दर्शन हो गए, तो दारुक प्रणाम करना भी भूल गए। भाई अब दर्शन हो रहे हैं तो प्रणाम करूं ना, प्रणाम करना भी भूल गए। एक टक उनके दर्शन में डूब गए। दर्शन करना एक बात है, पर गुरु के दर्शन में डूबना ये कुछ विलक्षण बात है। ये भक्त का हृदय होता है ऐसा। और ऐसे भक्त को इस भाव से बहुत ऊंचा लाभ होता है, उसकी बुद्धि सम हो जाती, निर्विकार हो जाती है। धन्य है ऐसे साधक कि जिनके दिल में ऐसी प्यास जगी है। ऐसे भक्त कभी कभी जप करते करते भाव में आकर अगर रो भी पड़ते हैं तो उनको उस रोने में भी बड़ा रस आता है, आनंद आता है। क्योंकि भक्त को जो मिला ध्यान का, शांति का खजाना, वो मिलने से और भी उसकी प्यास जग जाती है। भक्त धन्यवाद देते हुए भी रोता है, क्योंकि जितना मिला गुरुदेव वो हमारी पात्रता से भी अधिक हमको मिलता है। आत्मज्ञान पाने के लिए पहले के जमाने में राजा महाराजा कितना कुछ करते थे। अब जिन लोगों को सरलता से मिल जाता है ना, तो वो लोग कई बार कद्र नहीं करते हैं। जैसे सुग्रीव को आसानी से भगवान मिल गए हनुमान जी के द्वारा, तो उतनी आसानी से वो भूल भी गया और भोगों में डूब गया। तो बाद में हनुमान जी ने फिर सुग्रीव जी को समझाया कि ये आपकी भूल है, इसको सुधारो। सुग्रीव ने भूल सुधार ली और भगवान से माफी मांगी और अपना राम काज शुरू कर दिया। तो लोग बेचारे जिनको सत्संग नहीं मिला, गुरु सच्चे नहीं मिले, उनका कसूर तो क्या कहें, वे क्रोध के पात्र नहीं हैं, बेचारे दया के पात्र हैं। आप जैसे बुद्धिमान साधकों, भक्तों के द्वारा उन तक भी ये ज्ञान पहुंचाया जाए, चाहे युवाधन सुरक्षा पुस्तक के द्वारा, चाहे ऋषि प्रसाद पत्रिका के द्वारा, चाहे सत्संग की कैसेटों के द्वारा, कैसे भी उन तक ये ज्ञान पहुँचे। फिर देखो वे भी प्लास्टिक के फूलों से सुगंध लेने की इच्छा नहीं करेंगे, कागज की नाव में, गत्ते की नाव में बैठकर नदी पार करने की इच्छा नहीं करेंगे, ऐसे हो जाएंगे। अभी तो जो संसारिक भोगों से सुखी होने की चाह कर रहे हैं, वो तो ऐसे हैं कि गत्ते की नाव में बैठकर नदी पार करना चाहते हैं। पत्तों का और तिनकों का घर बनाकर उसमें सुरक्षित बैठना चाहते हैं।
पानी को मथकर उसमें से मक्खन निकालना चाहते हैं। कैसे निकलेगा? संभव ही नहीं है ही नहीं तो निकलेगा कैसे, आएगा कैसे? एक आदमी ने शराब पी, जहाँ ठेका था, शराब पीकर रात को नशे नशे में अपनी लालटेन जो लाया था वो लालटेन लेकर जाने के बदले तोते का पिंजरा उठाकर चलता बना और रास्ते में जगह जगह ठोकरें खाई, क्योंकि लालटेन तो थी नहीं, तोते का पिंजरा था। खूब ठोकरें खाई, गालियां बकता रहा, अपशब्द बोलता रहा। घर पहुंचा, सुबह उठा तो वो शराब के ठेके वाले का नौकर आया और कहा कि आप गलती से नशे के कारण वो तोते का पिंजरा उठा कर ले आए, लालटेन आपकी वहीं छोड़कर आ गए। नशे के कारण व्यक्ति ठोकरें खाता है। अविद्या के नशे के कारण व्यक्ति संसार में कई ठोकरें खाता है, पर फिर भी उसको समझ नहीं आती। शराब पीने वाले को तो सुबह भूल का पता चलता है, पर अविद्या के नशे में जो झूम रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता है। पर धनभागी हैं वे जो सत्संग की जगह पर पहुंचकर अविद्या को दूर कर देते हैं विद्या के द्वारा।